हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांकला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 11 की पुस्तक वितान भाग 1 के अध्याय संख्या 2, जिसके लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र जी द्वारा यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय दिया हुआ है जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। अब यहाँ जो राजस्थान की रजत बूंदे दिया हुआ है बच्चों, इसमें एक पानी की समस्या के बारे में इन्होंने अभिव्यक्त करवाया पाठकों के सामने। इन्होंने यह भी कहा है कि एक राज्य विशेष किससे संबंधित नहीं है पानी की समस्या। यहाँ तो मैंने राजस्थान का नाम लिया है, लेकिन पूरे भारत में ही पानी की समस्या के प्रति विकट ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की जा रही है। हम लोगों को किस प्रकार से इनका रख रखाव के साथ साथ इन समस्या का समाधान भी करना है। यानी कि रजत यानी बूंदे, यानी कि रजत यानी पानी और बूंदे यानी पानी की बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे। ठीक है, राजस्थान की पानी की बूंदे। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस सेशन में हम लोग जीवन परिचय के साथ साथ जो इन्होंने राजस्थान की रजत बूंदे पढ़ा है उसका सारांश भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अनुपम मिश्र जी के जीवन परिचय के साथ साथ राजस्थान की रजत बूंदे का क्या पढ़ेंगे? हम लोग सारांश पढ़ेंगे। अब जीवन परिचय की मैं बात करूं बच्चों, तो इनका जन्म होता है 1948 अर्थात 1948 ईस्वी वर्धा महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है और 2016 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो मूल पाठ है हमारा राजस्थान की रजत बूंदे, अर्थात रजत का हम तात्पर्य ले सकते हैं यहाँ पर क्या होता है? पानी। और इन्होंने राजस्थान की ही पानी की समस्या के बारे में नहीं बताया, पूरे भारत में प्रत्येक राज्य के बारे में भी इन्होंने कोशिश की है कि राजस्थान में ऐसा हो रहा था, आपके राज्य में भी ऐसा होता होगा। तो इनका जन्म कहाँ होता है? वर्धा महाराष्ट्र में। और अब देख लो कहाँ के बारे में ये लिख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान इनको बहुत अत्यधिक क्या थी, भी तो जानकारी थी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? राजस्थान रजत बूंदे संबंध जितने भी अभ्यास प्रश्न उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले हम लोग इस सेशन में तो ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये पढ़ेंगे, दोनों आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, तो इन अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको राजस्थान की रजत बूंदों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक कुआं नजर आ रहा है, ये मंडेरी दिखाई दे रहा है, ये एक पेड़ सा नजर आ रहा है। तो मतलब एक राजस्थान का जो एक कहते हैं ना रंगीलो राजस्थान, ठीक है, पधारो हमारे देश, ऐसे कुछ कथन आपने सुना होगा, रंगीलो राजस्थान, पधारो हमारे देश। तो ये संबंधित क्या होता है कि ये चित्र ही राजस्थान की प्रकृति को, राजस्थान की वेशभूषा को, राजस्थान कला एवं संस्कृति को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। ये कुई है जिसके बारे में कुआ कुई दो चीज होती है, कुआ पुल्लिंग होता है, कुई स्त्रीलिंग होता है। कुआ का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुई होता है। तो यहाँ हम लोग जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू आदि जिलों के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान के जिले हैं वर्तमान समय में। वैसे वर्तमान समय में बात करें राजस्थान के 33 जिले हैं, जिसमें से हम जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू जिले के बारे में कुछ बातें अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगी, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें बच्चों। यह हमें कहाँ मिलता है? यह सब पढ़ने को हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान भाग 1 कक्षा 11 अध्याय संख्या 2 और लेखक का नाम क्या है बच्चों? अनुपम मिश्र। तो बच्चों हम लोग इसमें जीवन परिचय पढ़ेंगे, किनका पढ़ेंगे? अनुपम मिश्र जी का। किनका पढ़ेंगे बच्चों? अनुपम मिश्र जी का। अब आप लोगों को मैं बता दूं अनुपम मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में। अभी मैंने बताया कि इनका जन्म कब होता है? अभी 1948 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में होता है। अब बताइए जल्दी से, मृत्यु मैंने अभी बताई थी, कब होती इनकी मृत्यु? 2016 ईस्वी में। तो याद हो गया, 1948 वर्धा महाराष्ट्र में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और 2016 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? निधन अर्थात मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करें पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन, जिनमें आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चर्चित है। यानी कि पर्यावरण से संबंधित इन्होंने लगभग कितनी पुस्तकें? 20 पुस्तकों का लेखन कर चुकी है। यानी कि इन्होंने कुल कितनी पुस्तकें लिखी पर्यावरण संबंधी? देखो, पर्यावरण शब्द के बारे में बात करें, परिधन आवरण, यह तो इसका हो गया संधि विच्छेद। यदि संधि की बात करें तो बच्चों यहाँ संधि कौन सी होगी? यन स्वर संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ ई के साथ में असमान स्वर क्या किसका मेल हो रहा है? आ का, तो क्या प्राप्त होता है? या। और तो यह नियम कहाँ लगता है? यन स्वर संधि में। यदि उसमें उपसर्ग पूछ लिया जाए पर्यावरण में कुल कितने उपसर्ग हैं, तो बच्चों ध्यान रखना 2 उपसर्ग हैं, एक तो परि है,
दूसरा आ है और वर्ण यहाँ पर क्या है, मूल शब्द। ये भी हमें ध्यान रखना है। उपसर्गों की संख्या पूछे तो उपसर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई है। ये भी हमें साथ साथ में ध्यान में रखना है। तो इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर, यानी जो भी वातावरण फैला हुआ है उनके सामने, उस पर लगभग उन्होंने 20 पुस्तकों से अधिक लेखन किया है, जिसमें से तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित हैं। यानी कि विशेष चर्चा में लोगों पाठकों के सामने विशेष चर्चा में कौन कौन सी पुस्तकें, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें, जिसमें से हम राजस्थान रजत बूंदें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तो केवल सारांश रूप में हम लोग देखेंगे। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। यानी पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये नहीं कि ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहिए, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। यानी कि पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करनी है, यह सब कैसे प्राप्त होगा जब पेड़ पौधे रहेंगे, जंगल रहेगा और नदियां जो प्रभावित होती हैं, स्वच्छ निर्मलता यानी जिन जल को जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, ये सब स्वच्छ कैसे रहेंगे जब पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। और पर्यावरण संबंधी जितने भी आंदोलन भाग लिए, इन्होंने उनमें भाग लेने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। किस प्रकार से आप लोगों को पर्यावरण को क्या रखना है, शुद्ध रखना है, जिससे हमारा ही शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा, आने वाली पीढ़ी का भी शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा और वो अत्यधिक मेहनत कर सकते हैं। 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध, यानी कि 1977 से, यानी कि जन्म कब हुआ, 1948 में। कब होता है, 1948 में। ठीक है। अब 1977 से कहाँ से किससे संबंध रहे, गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से इनका संबंध रहा है। आपसे पूछा जाएगा गांधी शांति प्रतिष्ठान से उनका संबंध कब से रहा है, पर्यावरण कक्ष से कब से संबंध है उनका, 1977 से। इसका मतलब अंत तक वो गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से जुड़े रहे हैं। तो समझ में आया। इन्होंने लगभग पर्यावरण संबंधी कितने पुस्तकें लिखी, 20 पुस्तकें, जिसमें से प्रसिद्ध कौन सी है, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें। उसके बाद ये पर्यावरण संबंधी आंदोलनों में न केवल भाग ही लिया बल्कि ऐसी मुहिम भी चलाई जो पर्यावरण को यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध साफ रख सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई कि 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से भी ये जुड़े रहे हैं अंत समय तक। राजस्थान की रजत बूंदें। अब पाठ का थोड़ा सा हम लोग सारांश देखें, राजस्थान रजत बूंदें क्या है। यहाँ मैं बता चुका हूँ, रजत का एक प्रतीक रूप में अर्थ लिया किसका, पानी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी रजत यानी पानी, राजस्थान की पानी की बूंदें। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आप लोग है ना जल और पानी को एक मान लेते हैं, लेकिन बच्चों ये एक नहीं है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पानी है ना वो जल का एक रूप है, ये ध्यान रखना, पानी जल का एक रूप है। पानी केवल पेय पदार्थ है, पीने के काम आता है, किसके, पीने के काम आता है, हम केवल पीते हैं इसे। और जल जहाँ पर भी हम नदी में, तालाब में, किसी नाले में, कहीं पर भी हम लोग देखते हैं ना, तो वह क्या होता है बच्चों, जल होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। पिया जाता है पानी, जल नहीं पिया जाता। जल को वो बात अलग है कि साफ शुद्ध करके किसी प्रकार से फिर कुछ भी करके फिर पानी में परिवर्तित किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं पानी जल का एक क्या है, एक रूप है। ठीक है। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इन्होंने लिखा है कि यह जो रचना है राजस्थान की रजत बूंदें, यह एक राज्य विशेष की जल समस्या का समाधान नहीं है, देश के प्रत्येक राज्य की समस्या का समाधान है। यह जमीन की अटल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यानी कि जीवन की अटल गहराई में जीवन की, यानी कहते हैं ना जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। सुना होगा आपने, या ऐसे भी सुना होगा, जल है तो कल है, सुना है ना। तो वही बात यहाँ है, प्रकट हो रही है कि यह जमीन की अटल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यानी कि जमीन के अंदर बहुत ही नीचे, यानी कि कहते हैं ना कि इसकी गहराई इतनी है कि आप लोग इसे माप नहीं सकते। इसी प्रकार जल के बिना आप लोग जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। यानी जल जो है वही जीवन से संबंध है, जल है तो जीवन है। तो जमीन के अंदर उसकी गहराई बहुत ही अत्यधिक है और जमीन में उसकी बहुत ही, जैसे आपकी पहचान होती है ना देश में या अपने राज्य में, गांव में, ऐसे जल की पहचान है पूरे विश्व में।
यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कहने का तात्पर्य क्या, यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता ही नहीं है, कहानी ही नहीं है, बल्कि पानी की और आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। आहट होता है सुनाई देना, गूंज सुनाई देना, पानी की गूंज की अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति वो सब जगह हमें सुनाई देती है। भाषा में संगीत में गद्य की पहचान है। और भाषा में यानी कि कैसी भाषा है, संगीत में। संगीत जानते हो ना, गीत के साथ साथ संगीत उत्पन्न होना, यानी कहते हैं ना कि एक कोई मुख्य जो गायक होता है गाना गाता है, पीछे पीछे धीरे धीरे मंदम मध्यम आवाज़ में उसके साथ साथ और किसी भी गायकार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे संगीतकार कहा जाता है। तो हम ऐसी रचना है भाषा में जो संगीत में है, गद्य की एक पहचान है। इस पहचान से विद्यार्थियों का तल मिले, यह वितान की उपलब्धि होगी। यानी कि जो पुस्तक है हमारी, इस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि विद्यार्थियों के तल से मिले, यानी कि यह इस पहचान से, यानी विद्यार्थियों को राजस्थान की पानी की समस्या संबंधी मैं यदि अवगत कराऊंगा तो वितान हमारे पाठ्य पुस्तक को यह एक उपलब्धि हासिल होगी। शब्द छवि, यानी शब्द छवि क्या होता है बच्चों, शब्दार्थ, यानी उसमें कुछ शब्दार्थ है। जैसे राजस्थान का नाम आ गया तो बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनको आप लोगों को अर्थ समझना ही होगा। जैसे कि हम बात करें उखड़ू, उखरू क्या होता है, उखरू होता है उकड़ू बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। यानी कि कहते हैं ना कि इस प्रकार से, यानी पंजों को अब कहते हैं ना कि पंजों, यानी जो ये घुटने होते हैं ना हमारे, ये पेट के पास आ जाते हैं, यहाँ पेट के यहाँ के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बैठ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उखरू कहा जाता है। यानी कि हम राजस्थानी भाषा में कह सकते हैं उकड़ू बैठना, यानी पंजे के बल घुटने मोड़ कर बैठना। समझ में आ गया। हाँ, आप लोग जैसे कहते हैं ना कि अब तो कहते हैं ना कि बहुत सारा आप लोग अच्छे से पहचान गए होंगे कि उकड़ू क्या होता है। सुबह सुबह दिनचर्या एक हमारी ऐसी होती है जो हमें उकड़ू, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, अब ज़्यादा अच्छे समझ गए होंगे। खीप, खीप क्या होता है, एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। यानी खीप क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है जिसके रेशों से क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है, ठीक है। तो उखड़ू, उखड़ू क्या होता है, उकड़ू बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। और खीप क्या होता है, एक प्रकार घास होती है जिसके रेशों से क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। डगालो, डगालो क्या होता है, तना या मोटी टहनियाँ, जो पेड़ों में, पेड़ के जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है तो ये जो तना होता है, ये जड़ है, ये मूल है उसका, ये जो होता है ये क्या होता है, कहलाता है डगालो। या इस पेड़ में जैसे मोटी मोटी जो डालियाँ होती हैं ना, इस प्रकार से ऐसे, अब ये जो मोटी डाली है ये भी क्या कहलाता है, डगालो कहलाता है, जिसे गांव में डाली भी कहते हैं, मोटी डाली, पतली डाली, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो डगालो क्या होता है, तना या मोटी टहनियाँ। आच प्रथा, ये एक प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। यानी कुई, कुई क्या होता है, अभी मैंने स्टार्ट में दिखाया था आपको एक चलचित्र राजस्थान का, जैसे कुई, फिर यहाँ मंडेरी थी और यहाँ एक पेड़ सा खड़ा था, ऐसे इस प्रकार से दिखाया था, याद है। तो ये है ना, ये कुई, जो कुई खोदने वाले होते हैं, जो कुई बनाते हैं, यानी मिट्टी को खोदकर कुई बनाते हैं जिससे पानी निकलता है, तो उनको वर्ष भर क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे प्रथा को क्या कहा जाता है, आच प्रथा कहा जाता है। तो समझ में आ गया। उखड़ू क्या होता है, उखड़ू पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। खीप, खीप क्या होता है, एक प्रकार घास होती है जिसकी रेशों से रस्सी बनाई जाती है। डगालो, तना या मोटी मोटी डालियाँ को क्या कहा जाता है, यानी तना या मोटी टहनियों क्या कहा जाता है, डगालो, यानी कि मोटी मोटी, यानी पतली पतली डाली जो होती है, मोटी मोटी, उसे डगालो कह सकते हैं। आच प्रथा, आच प्रथा क्या होता है, प्रथा क्या होता है, जो कुई होते हैं ना उन लोगों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा चलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, आच प्रथा, प्रथा कहा जाता है। तो समझ में आया आपको। तो बताइए जल्दी, समझ में आ गया हो तो। अनुपम मिश्र जी का जन्म कब होता है, बताइए जल्दी से। 1948 में। कहाँ होता है बच्चों, वर्धा में। और वर्धा कहाँ, किस राष्ट्र से, किस उसमें राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में। मृत्यु कब होती है बच्चों, 2016 ईस्वी में, ठीक है। और पर्यावरण संबंधी इन्होंने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी, 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें तालाब और राजस्थान की बूंदे, कौन कौन सी, तालाब और राजस्थान की बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे सर्वाधिक क्या रही है, प्रसिद्ध रही हैं ये दोनों पुस्तकें,
ठीक है। अब इसमें जो लिखा गया वो किस पर लिखा गया, एक राज्य विशेष की पानी की समस्या संबंधित नहीं है, प्रत्येक राज्य की पानी की समस्या समाधान का एक मात्र ये क्या है, एक पाठकों के सामने एक लिखा है अपनी कल्पना के द्वारा। कल्पना क्या, इन्होंने देखा भी है ऐसा। तो कोशिश, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमें इसको याद भी करना है। मैंने तरीका बताया है कैसे, कि एक बार लिख करके हम उसे बार बार क्या करेंगे, लिखेंगे, लिख करके हमें क्या करना है, याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।